नमस्कार, पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो है यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स होते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कि किसी भी घनी सेल में जालक बिंदु जो होते हैं कितनी होते हैं, उनके बारे में उनकी गणना करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है घनी इकाई सेल में उपस्थित जालक बिंदु की गणना, या बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक, तो चलिए तीन प्रकार का आप लोगों ने पढ़ा था। एक था आपका सरल घनी सेल, एक था क्या आपका फलक केंद्रित घनी सेल, और एक क्या 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 था आपका अंतः केंद्रित घनी सेल। तो तीनों में जो उनका जो जालक बिंदु है उसकी क्या करना है, हमको गणना करना है। जालक बिंदु बोल सकते हो या अवयवी कण या परमाणु बोल सकते हो। ठीक, यहाँ सबसे छोटा कण परमाणु है तो मैं परमाणु लेकर चलूंगा कि जालक बिंदु मतलब परमाणु ही लेकर चलूंगा। क्लियर? तो चलिए, तो सबसे पहला है आपका सरल घनीय सेल। सरल घनीय सेल, या बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, या बोलेंगे क्या SCC, इस तरीके से। क्लियर है आपका सरल घनीय सेल। तो सरल घनीय सेल किसे बोलेंगे? तो आपको पता है कि सरल घनीय सेल में क्या होता है, इसमें जो परमाणु होते हैं केवल कोनों पर होते हैं। तो चलिए, तो क्या लिखेंगे? वे घनी यूनिट सेल, वे घनीय यूनिट सेल या इकाई कोशिका जिसमें परमाणु या इसे क्या बोल सकते हैं, अवयवी कण बोलेंगे, अवयवी कण, जिसमें परमाणु, यहाँ परमाणु को मैं अवयवी कण लेके चल रहा हूँ, जिसमें परमाणु केवल कोनों पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं, SCC कहलाते हैं, कहलाते हैं। इसमें क्या होगा, परमाणु केवल कहाँ रहेगा आपका, कोनों पर, इस तरीके से। क्लियर? चलिए, तो परमाणु गणना करते हैं। परमाणु की संख्या बराबर, तो देखो, तो यहाँ पर देखिए कितने कोना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब परमाणु कहाँ पर है, केवल इसमें क्या है आपका कि वे घनी सेल जिसमें परमाणु क्या होते हैं, केवल कोनों में होते हैं। तो सरल घनी सेल में परमाणु कहाँ होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। तो कितना कोना है आपका, 8। परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा, 8 कोनों पर, 8 कोनों पर। चलिए, और इसके पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि घनी इकाई सेल में जो है आपका कहाँ पर कितने मात्रा में या उसका कितना भाग बोल सकते हो, किसी अवयवी कण का कितना भाग उस हिस्से में रहेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि कोनों में कितना भाग होता है यहाँ पर, 1/8 भाग। तो क्या बोलेंगे, 8 कोनों पर है, कितना होता है, एक कोने में कितना होता है, 1/8 भाग। तो 8 कोनों पर या 8 कोनों पर का 1/8 भाग का मतलब होता है गुणा। तो बोल सकते हैं 8 गुणा 1/8। तो 8 गुणा 1/8, 8 और 8 कटा, तो क्या मिला आपको, 1। मतलब क्या बोल सकते हैं कि SCC के निर्माण में, SCC के निर्माण में एक परमाणु का योगदान होता है, एक परमाणु का योगदान होता है। क्लियर है आपका? 8 कोनों पर होता है परमाणु आपका, और कोनों पर कितना भाग होता है आपका, 1/8 भाग। तो 8 का 1/8 कितना हो जाएगा आपका, 1। तो SCC के निर्माण में क्या होता है, एक परमाणु का योगदान होता है। क्लियर? तो ये रहा आपका क्या, SCC। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड है आपका BCC, या बोल सकते हो अंतः केंद्रित घनी सेल। दूसरा है आपका अंतः केंद्रित घनी सेल, घनीय सेल, या बोल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या बोलेंगे क्या, BCC। क्लियर? बॉडी सेंटर्ड या BCC। चलिए, तो क्या होते हैं वे घनी सेल, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वे घनी सेल जिसमें परमाणु
कोनों के अतिरिक्त कहाँ होता है? केंद्र पर भी होता है, केंद्र पर भी होते हैं, कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी होते हैं, BCC कहलाते हैं। तो BCC में क्या होता है? परमाणु जो है कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर होता है? आपका केंद्र पर भी होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, एक केंद्र पर, बाकी सभी कोनों पर। चलिए परमाणु संख्या निकालते हैं। परमाणु की संख्या बराबर क्या है आपका? 8 कोनों पर धन एक केंद्र पर। फिर से आपको पता है कोनों पर कितना होता है? 1/8 भाग। तो 8 का 1/8 भाग प्लस केंद्र पर कितना होता है आपका? 1 भाग। तो एक केंद्र पर है तो 1 का 1 भाग क्या हो जाएगा? का मतलब होता है गुणा, तो 8 गुणा 1/8 धन 1 गुणा 1। 8 और 8 कटा तो ये हो गया 1, 1 एकम 1, तो 1 और 1 2। मतलब आप कह सकते हैं कि BCC का जो निर्माण होता है 2 परमाणुओं से होता है। तो लिख सकते हो, अतः BCC का निर्माण 2 परमाणुओं से होता है। क्लियर? तो यह हो गया आपका क्या? BCC का जो है आपका परमाणु की गणना, या बोल सकते हैं जालक बिंदु की गणना। नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका तीसरा FCC, फलक केंद्रित घनीय सेल, या बोल सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अगला है आपका तीसरा नंबर, फलक केंद्रित घनीय सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या बोलेंगे FCC। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो वे घनीय सेल जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त कहाँ होते हैं? आपका फलकों में होते हैं, फलकों के मध्य होते हैं। वे घनीय सेल जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त फलकों के मध्य होते हैं FCC कहलाते हैं, FCC कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले से पता है कि फलक केंद्रित में क्या होता है, BCC में क्या होता है, लेकिन फिर से मैं पूरे डेफिनेशन को लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये आपका अलग टॉपिक है, तो सिस्टमेटिक आपको पढ़ना है। एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल डिटेलिंग से लिखिएगा ताकि अच्छे से आपको मार्क्स मिले। तो चलिए, तो इसमें क्या होता है आपका कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर होता है? आपका फलकों में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया आपका क्या? कोनों पर। फलक मतलब क्या है? 6 फलक है। देखिए, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, ये 4 फलक, एक पीछे का और एक सामने का, तो 6 फलक। इस तरीके से रहेगा। चलिए परमाणु की गणना करते हैं। परमाणु की संख्या बराबर, तो 8 परमाणु कहाँ पर है आपका? कोने में। 8 कोनों पर धन फलक कितना है आपका? 6। 1 2 3 4, एक सामने एक पीछे, तो 6 फलकों पर। और आपको पता है कि कोनों में कितना होता है? 1/8 भाग, और फलकों में कितना होता है? 1/2 भाग। तो 8 का 1/8 भाग प्लस 6 का 1/2 भाग। क्लियर? चलिए हल करते हैं। का मतलब होता है गुणा, तो 8 गुणा 1/8 धन 6 गुणा 1/2। 8 और 8 कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 धन 3, मतलब कितना मिला आपको? 4। तो अतः
FCC का निर्माण कितने परमाणु से होता है आपका? 4 परमाणुओं से होता है। 4 परमाणुओं से होता है। क्लियर है आपका? तो FCC का जो निर्माण है कितने परमाणु से होता है आपका? 4 परमाणुओं से। तो इस प्रकार आपका जो जालक बिंदु की गणना करनी थी हमने तीनों के लिए कर ली, SCC और आपका BCC और FCC। हाँ, वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम एक छोटा सा जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। छोटा सा है, थोड़ा सा समझ लीजिए। समन्वयन संख्या या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिंपल सा है आपका कि कोई सा भी जैसे परमाणु है वो अपने कितने पड़ोसी परमाणु से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। या ये बोल सकते हो कि एक जो परमाणु है उसके आसपास कितने उसके पड़ोसी परमाणु है, तो जितने उसके पड़ोसी परमाणु होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? समन्वयन संख्या। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मान लो इस तरीके से, ये मान लो एक परमाणु है मध्य वाला, कितने परमाणु से घिरा हुआ? देखिए 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये मान लो परमाणु A है, मान लो थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देते हैं A, ठीक है। तो A की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 4। क्लियर है आपका? तो हम लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी क्रिस्टल के अणु, परमाणु या आयन, कुछ हो सकता है, किसी क्रिस्टल के अणु, परमाणु या आयन जितने अन्य पड़ोसी को स्पर्श करता है वही उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। क्लियर है आपका? किसी क्रिस्टल के अणु, परमाणु या आयन जितने अन्य पड़ोसी को स्पर्श करता है वही उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। क्लियर है आपका? तो यहाँ पर क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला इसमें हमको एक समझना है त्रिज्या अनुपात। अगला आपका टॉपिक क्या है? त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो बोल सकते हैं। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है आपका? धन आयन और ऋण आयन की जो त्रिज्या है उनका जो अनुपात होता है उसे ही क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात। तो क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखें, धन आयन तथा ऋण आयन, धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्या अनुपात कहलाता है। या इसको किसी क्रिस्टल के भी लिख सकते हो, ऐसा लिख लो, किसी क्रिस्टल के धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। मतलब त्रिज्या अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या अनुपात बराबर धन आयन
और ये ऋण आयन। क्लियर है? त्रिज्या अनुपात क्या हो गया? आर प्लस मतलब कि धन आयन की त्रिज्या, आर माइनस मतलब कि ऋण आयन की त्रिज्या। इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात। तो त्रिज्या अनुपात ये हो गया आपका। एक नंबर है, उसे आप ध्यान रखिएगा। त्रिज्या अनुपात पर बेस्ड है आपका, तो याद रखिए 155, 225, 414, 732 और 1000। माफ कीजिएगा, 1000। ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या है? 155, 225, 414, 732 और 1000। इसका यूज कैसे होगा आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है।